नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह एलसीएम एससीएफ की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम एलसीएम एससीएफ के से रिलेटेड जो भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले एलसीएम एससीएफ की एक क्लास जिसमें हमने सभी जो एलसीएम एससीएफ से रिलेटेड थ्योरी है यानी थ्योरेटिकल पार्ट को हमने उसमें डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है सबसे पहले वे पहला वीडियो देख लें, जिससे उनको एलसीएम एससीएफ की बेसिक समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। उसके बाद वे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दोबारा फिर उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है, जिनको एक बार हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन में जब हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, तो जब फ्रैक्शन का चैप्टर हम डील कर रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में, जैसे अगर मान लो कोई फ्रैक्शन ए बी सी बाई डी और ई बाई एफ है, इसका हमसे पूछा जाए कि बताओ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालना और डिनोमिनेटर का क्या करना, एचसीएफ। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, उसके अपोजिट में डिनोमिनेटर में निकालेंगे, राइट। और अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहोगे कि हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। बहुत ही सिंपल है कि हमको जो पूछा जाएगा उसमें ऊपर रखेंगे, उसके नीचे जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो देखो हमको क्या करना है, 2 4 5 ऊपर में क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। नीचे 3 9 6 का क्या निकालना होगा, एचसीएफ। हमसे क्या पूछा, इसमें एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो 2 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 चौका 20 और 3 9 6 का एचसीएफ कितना होगा, 3। तो कौन सा आंसर होगा, 20/3। अगर इसी का हमसे एचसीएफ पूछा जाता तो न्यूमरेटर में एचसीएफ निकालते, यानी कितना आंसर हो जाता, 3/। यानी अगर हम इसी सेम क्वेश्चन का अगर हमसे पूछता कि एचसीएफ बताओ क्या होगा, एचसीएफ पूछता तो आप क्या करते, इसका एचसीएफ निकालते 2 4 5 का, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और एलसीएम निकालते कितना हो जाता है, 9, तो 1/9 इसका आंसर होता, राइट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमको p बराबर इतना दे रखा, q बराबर इतना, देन एचसीएफ फाइंड आउट करना है। p की वैल्यू हमको दिया 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 10, 5, q बराबर दिया है 2 के पावर में 5, 3 × 7। हमसे पूछा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा निकालो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 है, तो क्या कॉमन होगा, 2 के पावर 3। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या कॉमन होगा, 3। 7 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 के पावर 3 और इंटू 3, कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ कि एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 22 लीटर टोन दूध है, ठीक है। काऊ मिल्क उसके पास 21 लीटर है, टोन्ड मिल्क उसके पास है 42 लीटर, और क्या है, डबल टोन दूध उसके पास है 63 लीटर का। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो हमको न्यूनतम संख्या बतानी है इनकी। अगर यह वर्ड ना लिखा होता, पहले आसानी से पहले यह समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको 3 कंडीशन दिया। पहली कंडीशन क्या है, हमसे बोला है कि जो क्वांटिटी हो हमारी क्या हो, वह सेम होनी चाहिए। सभी डिब्बों में क्या हो, कैन में क्या हो, क्वांटिटी सेम हो। दूसरी, कोई भी दो दूध को क्या करना है कि मिक्स नहीं करना है, राइट। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते काऊ और टोन दूध को एक में मिक्स कर दें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन हमको दिया है कि हमको बताना है कि लीस्ट कैन की रिक्वायरमेंट हमको। अगर बताओ, अगर ये लीस्ट वर्ड ना लिखा होता तो हम बोल देते कि ऐसा करते हैं कि हम 1 लीटर का एक पैकेट बनाते हैं। तो 1 लीटर का अगर हम पैकेट बनाते हैं तो 21 लीटर काऊ दूध को बनाने के लिए कितने पैकेट की रिक्वायरमेंट होती है, 21। टोन दूध के लिए 42, इसका भी 1 लीटर का, और डबल टोन के लिए 63।
तो टोटल हमको कितना रिक्वायरमेंट होती है, 60, 120 और 126, यानी 126 पैकेट हमको चाहिए होते हैं। अगर हम 1-1 लीटर दूध का 1-1 लीटर का पैकेट बना देते हैं तो सब में क्वांटिटी सेम हो गई 1-1 लीटर का, और हमारे पैक की संख्या कितना आई, कैन की संख्या कितना आई, 126। लेकिन हमसे बोला है कि आपको लीस्ट कैन बताना है, तो क्या हम डब्बों की संख्या 126 से कम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कम कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कितना होगा, आपको हो गया 21। अब जरा 21 लीटर का एक पैक बनाओ, एक पैकेट बनाओ, तो 21 लीटर का अगर काऊ मिल्क बनाएंगे तो हमारा एक पैकेट रिक्वायरमेंट होगी। टोन दूध के लिए 2 और डबल टोन के लिए 3, तो टोटल हमको पैक कितने बनाने पड़ेंगे, 6। और यहाँ पे कितना बनाना पड़ रहा था, 126। और हमसे पूछा क्या लिस्ट बनाना है हमको, तो सबसे कम 6 बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर 6 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमको बस यही बताना है कि 21, 42, 63 हमको कौन सा नंबर लेना है जो तीनों नंबर को डिविजिबल कर दे और वो भी हाईएस्ट हो। लिस्ट की बात करेगा तो 1 होगा, इसीलिए हमेशा हमको क्वेश्चन में दिया जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर हो तो ऑलवेज 1 होगा। 1 तो भाई कोई भी नंबर हो सब में, 1 तो सब में कॉमन होगा, राइट। अगर 2, अगर हम जैसे मान लो 22 और 44 की बात करें, यह हो जाएगा 22 × 1 हो जाएगा, या 22 × 2 हो जाएगा। अगर लीस्ट कॉमन की बात करें तो दोनों में क्या कॉमन, सबसे छोटा 1 कॉमन होगा, लेकिन हाईएस्ट क्या कॉमन होगा, 22 कॉमन होगा। तो यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। 3 टैंकर में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल की को पूर्ण संख्या से मापा जा सके। यानी ऐसा नहीं है जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2 बर्तन हमारे पास, एक 12 लीटर का है, एक 15 लीटर का है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा लीटर वाला बर्तन लाइए कि यानी हम कितने लीटर का ऐसा बर्तन लें जिससे हम पूरे 12 लीटर को और 15 लीटर को माप सकें। तो अगर आप कहोगे 4, तो 4 से तो इसको माप सकोगे कि 4 4 4, 3 बार अगर मापोगे तो पूरा 12 लीटर माप लोगे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 3 बार आप करोगे तो 12 लीटर, तो आप 12 लीटर का आपने क्या किया, 12 लीटर का मेजरमेंट तो कर लोगे, लेकिन बाकी बचा 3 लीटर का मेजरमेंट कैसे करोगे? क्या आप इसका 3/4 करोगे या इसको 4 लीटर करके 1 लीटर कम करोगे? यानी हमको क्या पूर्ण रूप से मापना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम बोलेंगे भाई इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे 3। तो 3 लीटर का बर्तन ले लो, इसको मापने के लिए आप 4 बार में माप लोगे, इसको 5 बार में माप लोगे, और दोनों भी हम क्या होगा, दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे बताना है 403, 434, 465। तो क्या बताना है हमको, इसका एचसीएफ बताना है। जरा इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑप्शन से ही मदद लेंगे। 31 से देखेंगे नंबर डिविजिबल होगा, 31, 31, एकम 31, 9, 93, 3 कट जाएगा, अच्छा है तो कट जाएगा, 9 × 31, इसको काटेंगे 31 एकम 31, कितना बचेगा, 1 2 4, 4 से करेंगे तो कट जाएगा। तो अच्छा ठीक, 9, ये कितनी बार हमने दिया, 31 एकम 31 और 31 दिया, यानी 13 × 31, ये कितना हो जाएगा, 31 एकम 31 और 4, तो यह नंबर कटेगा 31 एकम 31 और बचेगा कितना, 5, 155, 31 5 155, कट जाएगा ये नंबर भी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया हमारा, 31। तो कभी कभी हमको ऑप्शन से भी मदद मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। ABC एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर को कितने में पूरा कंप्लीट करता है, एक चक्कर को कंप्लीट करता है 252 सेकंड में। एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, सबके दिशा, दौड़ने की दिशा यही है। B के बारे में हमको दिया है कि वह 308 सेकंड में पूरा करता है, और C के बारे में हमको जानकारी दिया कि 198 सेकंड में पूरा करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। देखो एक चक्कर को कंप्लीट करने में पूरा एक कितना लेता है, 252 सेकंड। यानी जब एक 252 सेकंड कंप्लीट करके इस पोजीशन पे होगा तो आप कहोगे बी को ज़्यादा समय लग रहा था, बी कहीं यहाँ पे रहा होगा 308 सेकंड के आसपास, क्योंकि बी को ज़्यादा समय लग रहा, और सी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तो सी क्या होगा, आगे कुछ निकल चुका होगा 198 पे, तो सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ए पे यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह दूसरा चक्कर लगाएंगे। तो अब एक एक हम इस तरह से मैन्युअली निकालना ज़्यादा कठिन है। तो यानी बस हमको यह निकाल लेना है
कि वह कौन सा नंबर होगा जिसको 308, 198 और 252 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी हमको क्या बताना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी हमको यहाँ पे इसका निकालना है एलसीएम, राइट। तो 308, 252, 198 का थोड़ा ज़रा उसका निकालते हैं क्या कॉमन मल्टीपल। तो इस नंबर को किससे डिवाइड करें, 30 और यह 4 से करेंगे तो 4 7 28 और 4 7 28 यानी 77 गुणे 4 होगा तो 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 गुणे 4 कर देते हैं। 4 से नंबर 5 से 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा और बचेगा एक 6 चौक 24, 6 दूनी 12 यानी 42 गुणे 6। तो 42 को हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुणे में 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 लिख देंगे और 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3। 198 को 11 से भी हम चाहें तो काट सकते हैं, 11 एकम 11, नहीं 11 से नहीं कटेगा, सॉरी कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे, ठीक है, 11 गुणे 18, 11 से हमने डिवाइड कर दिया। एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले जो सब में कॉमन वो ले लो, देखो 4 यहाँ से कॉमन है, 4 यहाँ पे भी कॉमन और 4 इसमें नहीं है, तो 4 सब में से ले लो, यानी हाईएस्ट पावर सब में से ले लो, 4 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 11 ले लेंगे, इंटू 7 ले लेंगे, 9 इंटू 2 या 9 यहाँ से ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 7 77, 11 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 9, कुछ छूट तो नहीं रहा नंबर ने, देख लो, 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, ठीक है। यह जो हमारा आया कितना, इतना सेकंड, लेकिन हमारा आंसर क्या है मिनट में, जरा इसको मिनट में बदल लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौकुआ 60, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो कितना मिल गया, 21 गुणे में 11, 21 गुणे में 11 करोगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 23 बटा में कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी 6 बार ले जाएंगे और 1/5, 46 मिनट प्लस 1/5 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1/5 गुणे 60 यानी 12, 46 मिनट 12 सेकंड। कोई आंसर है, ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ, 46 मिनट 12 सेकंड। क्लियर है, आगे बढ़े। 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में तथा उनका म से 12 है तो उनका ल से कितना होगा। देखो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए बाई बी के फॉर्म में नंबर लिखा हो रेशियो में और इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी एक केवल कॉमन हो, तो जो इसमें जो कॉमन वैल्यू, यानी जो अगर आप इसको ए एक्स और बी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो जो हमारे एक्स होता है वह वैल्यू क्या होती है, वही एस सी एफ होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एस सी एफ की वैल्यू दे रखा है कितना, 12 दे रखा है, तो नंबर कितना है 2:3:4, तो नंबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 गुणे में 12, यह हो जाएगा 3 गुणे में 12 और यह नंबर हो जाएगा 4 × 12। जरा इनमें इसका एलसीएम निकाल लो, यह कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चक 48, यह नंबर हमारा क्या होगा 24 36 48। तो हमसे पूछा क्या है कि एलसीएम बताना, तो 12 24 36 48 का एलसीएम तो 144 होगा। आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ पे से भी ले सकते थे कि 12 सब में कॉमन, तो 12 बाहर कर लो, 1 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है 2 और 4 से, तो 1 2 ले लो, ठीक है। एक यहाँ से 2 हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 2 ले लेंगे, सॉरी 4 ले लेंगे यहाँ से, और एक कितना 3 हमारा बच रहा है, 3 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12 12 144। आगे बढ़ेंगे। यदि 2 पूर्ण समंकों का अनुपात एक्स वाई बी द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर, ठीक है, पूर्ण समंकों, समंकों मतलब होल नंबर, राइट, एंड जेड बी देयर एस सी एफ देन एलसीएम ऑफ दोज 2 नंबर्स इज। देखो 2 नंबर हमारा है एक्स और वाई, यह बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, इनमें कॉमन क्या है, केवल एक है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, तो कॉमन दोनों में क्या होगा, दोनों का एस सी एफ होगा, इनटू उसके बाद क्या करते हैं जो अनकॉमन होता है, जो कॉमन नहीं होता यानी जो हाईएस्ट पावर उसको ले लेते हैं, तो हमको मिल गया जेड, अनकॉमन क्या है एक्स और वाई है, तो हम ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसका एलसीएम कितना होगा एक्स वाई जेड, ठीक। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल से समझा सकूँ तो 12 और 15,
इसको ज़रा रेशियो के फॉर्म में लिखो 3:4। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 4:3, 4:5 होगा, राइट। इसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप इसका देखो, अगर इसी को अगर आप फैक्टराइज कर लो, थोड़ा सा 3:4 लिख लो, इसको लिखोगे 3:5। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो सबसे पहले कॉमन उसको उठा लेंगे 3, और जो कॉमन नहीं हो फिर उसको ले लेंगे 3:5। तो उसी तरह से जब हमको पता है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो ये 4:5, और इनमें कॉमन जो है यानी इसका एचसीएफ अगर हमको 3 दे रखा है तो इसका एलसीएम कितना होगा? 4×5 = 20, 3×60। वैसे भी इसका एलसीएम कितना होगा? 60। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। इसको याद करके रखना हमेशा, यानी जानते रहो। इससे बड़ा यूज़फुल होता है कि हम कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का लक्ष्य 1820 और उनका मस 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने बताया था कि दो संख्याओं के प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल्स होते हैं। तो हमको दिया है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है? 820 गुणे में 26, और एलसीएम कितना दिया है? एक संख्या दे रखा है 130, तो दूसरी संख्या हमको बतानी क्या होगी। तो कितना हो जाएगा? 130 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा क्या? 13 चौका 52, तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 114 गुणे 26, 14 गुणे 26 280, और 14 छक 84, 280 60 कर देंगे कितना हो जाएगा? गुणा कर लेते हैं, कहीं गलती हो रही है। 14 छक 84, और 14 दूनी 28, और 28 8, 28 8 36। ये ज़्यादा गलत हो रहा है क्या कहीं? अच्छा ठीक है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 36 सही है। 34 364, 364। आगे देखेंगे, यह हो जाएगा 364। LCM, SCF and LCM of two numbers are 44 and इतना the first number is divided by 2, the quotient is 44, the other number is, पहले नंबर को जब 2 से, फर्स्ट नंबर इज डिवाइड बाई 2, द क्वोशंट इज 44। जब पहले नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट कितना बार जाता है? 44। तो नंबर कितना होगा? 88 होगा। भाई 2 से अगर 88 बार जा रहा है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा रहा तो नंबर कितना होगा? 88 होगा। तो एक नंबर अगर 88 होगा, दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है। एलसीएम सब दे रखा कितना? 264 × 44। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना? 32, यानी 132। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। आगे बढ़ें, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मस तथा लस का गुणनफल 20/28 है, तो संख्याओं का योगफल होगा। देखो संख्याएं अगर हमको पता नहीं है कि संख्याएं कितनी होंगी, लेकिन उनके लस और मस का हमको गुणनफल होगा, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम को मान लो एल से डिनोट कर देता हूँ मैं, और एचसीएफ को आप, या एलसीएम को हम वाई से डिनोट कर देते हैं और एचसीएफ को क्या करते हैं? एचसीएफ को एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो नंबर क्या हो जाएंगे? आप कहोगे 3x और 4x नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो y इंटू एक्स क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा 3x इंटू 4x। एक्स से एक्स काट देंगे हम यहाँ, तो हमको जो x बराबर मिला हुआ कितना हो गया? x बराबर मिलेगा y/12। तो हमसे पूछा है और हमको एक कंडीशन दिया कि संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको दे रखा है कि y इंटू एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है? यह दिया 20/28। तो जरा यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो, तो यह हो जाएगा y/2 में y²/12, या इससे आसान तरीका कि हम y की वैल्यू रख लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा? 12x। नंबर कट जाएगा, थोड़ा हमको आसान होगा। 12x इंटू एक्स बराबर 20/28। 20 से x² बराबर 12 से काट देते हैं, 12 × 12 8, ठीक है। 12 × 6 72, 12 × 7 84, 12 × 6 72 हो जाएगा 72। और कितना है हमारा? 12 × 12 8, 82 था, 72 था, तो 6। ये नंबर कटेगा नहीं, सॉरी 72 है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 10 10 108, 12 9 108, 169। तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 13। एक्स की वैल्यू 13 आ गई तो पूछा कि संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो संख्याएं क्या है भाई? 3 और 4, यानी 3x इंटू 4x, या आप ऐसा कर लो कि 3 + 4 इंटू एक्स कर लो। 4 3 7 7 गुणे 13 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 7 91।
आगे बढ़िए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, यदि उनका मौस इतना हो तो उनमें बड़ी संख्या होगी। तो देखो गुणनफल हमको दिया है कि मान लो एक संख्या क्या है आपकी ए एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या है बी वाई है। यहाँ पे ए और बी क्या है कंपोजिट नंबर है, या इस तरह से नंबर है कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, राइट। तो यह ध्यान हमेशा देना, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो और अगर इसका एच सी एफ हमने मान लिया कितना है, एच सी एफ मान लिया एक्स, तो नंबर क्या हो जाएंगे ए एक्स और बी एक्स। अब हमको दिया कि उसका मस की वैल्यू हमको दे रखा 37, तो उनमें बड़ी संख्या हमको बताना है। तो बताओ अगर एच सी एफ इसका कितना हमने माना एक्स है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कहोगे आप एक्स इंटू में ए इंटू में बी। और हमको एक चीज़ दिया है कि ए एक्स इंटू बी एक्स की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, इनके गुणनफल संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 4107, और यह किसके बराबर होगा एलसीएम इंटू एच सी एफ के बराबर होगा। एच सी एफ इंटू एलसीएम कर लो, ए इंटू बी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू बी 4107, अब बटा में एक्स की वैल्यू हमको कितना दिया 37 का होल स्क्वायर बराबर ए इंटू बी। ठीक है, तो हमसे पूछा कि उसमें उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ए और बी में मान निकाल लेते हैं। ए इंटू बी अगर हम करेंगे तो 37 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 7 49, 21 दूना 42, 42 4 46, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 69 हो जाएगा। क्या है नंबर कटेगा 7 है, यानी 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 9 27, 3 6 18 2 20 और 13 3 39 कट जाएगा। तो यह हमको मिलेगा ए बराबर ए इंटू बी बराबर 3। तो जरा ए और बी को हमको पता है कि ए और बी ऐसे नंबर हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका यह क्या होगा एक प्राइम फैक्टर है, तो एक नंबर 3 होगा, दूसरा नंबर 1 होगा डेफिनेटली। जब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं और ए बी की वैल्यू हमको 3 मिल रही है, तो डेफिनेटली एक नंबर 3 होगा और दूसरा नंबर 1 होगा। तो हमसे पूछा है कि बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 3 होगी। तो नंबर क्या होगा 3 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना है 37, तो 3 टाइम्स 37 कितना हो जाएगा 111, 111। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप दोबारा देख लेना। जो इसमें समझने वाली बात तो बस यही है, ए और बी हमने ऐसे लिए नंबर हैं कि ये क्रॉप प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और इनका अगर मल्टीपल, इनका अगर प्रोडक्ट 3 आ रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि एक नंबर 3 होगा तो दूसरा नंबर 1 होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं कि जब 78 97 81 10 और 85 36 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है, x के अंकों का योग है। पहले हमको यह फाइंड आउट करना कि वह नंबर क्या है। अब यह आपको याद होगा कि एचसीएफ जो हमने बताया था, तो उसमें यह तीसरी कंडीशन हमारी कि हमको यहाँ पे तो रिमाइंडर सेम सब में इक्वल होगा, लेकिन हमको रिमाइंडर नहीं पता होगा कि रिमाइंडर कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे, राइट। तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस क्यों लेते हैं अगर आप यह जानना चाहते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि हमको रिमाइंडर नहीं पता है, राइट, तो हम कह देते हैं कि प्रत्येक केस में हमारा रिमाइंडर मान लो वाई बचता है, लेट से वाई बचता है। तो आप कहोगे अगर सभी केस में हमारा वाई बचता है तो हम क्या करेंगे, वाई वाई सब में से घटा के फिर उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। यही करते हैं ना कि जब हमको रिमाइंडर पता होता है तो उतना घटा देते हैं, जिससे क्या हो कि उस देखो जब इतने में हमको भाग देना है और किसी संख्या से भाग देना, उसका उसमें सभी में समान शेष बचे, तो जो शेष बचता है उस नंबर को उसमें से घटा देते हैं, उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, मान लो चलो हमारे पास नंबर है कि 7 8 9 7 में से वाई सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से 81 10 में से वाई सब्ट्रैक्ट कर लो, अब 85 36 में से वाई सब्ट्रैक्ट कर लो और इसका एचसीएफ निकालो। अब कहोगे सर इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे हमको वाई अननोन है, एचसीएफ इसका कैसे निकालोगे। तो याद करो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि दो नंबर का एचसीएफ निकालोगे या उनके डिफरेंस अगर निकाल लो उसका भी एचसीएफ निकालोगे तो सेम ही होता है, ठीक है, यानी हमको उससे पता चल जाता है। तो चाहे आप इसका एचसीएफ निकालो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस करके इसका एचसीएफ निकालो। जरा इसका निकालो 78 97, तो यह नंबर बढ़ा तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 10 माइनस 78 97, और दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो कि इससे ले लेते हैं कि 85 36 माइनस में 7 8 9 7 कर लो। अब चाहो तो इसको भी कर सकते हो, सभी एक एक करके चेक कर लो। 8 5 3 6 माइनस
8110। देखो तीनों निकालने से अच्छा है कि एक निकाल लो जो सबसे, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट गैप आएगा, और एक जो सबसे लोएस्ट गैप होगा, क्योंकि एचसीएफ उसी के बीच में रिलाई करेगा। ठीक है, यानी एक सबसे लोएस्ट हो या सबसे हाईएस्ट के बीच में देख लो, उसी के बीच में हमारा रिलाई करेगा। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू तो अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, सॉरी यहाँ से मिलेगी सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे हाईएस्ट गैप यहाँ से मिलेगा। तो जरा गैप निकालते हैं, देखो कितना मिलता है हमको। यह हमारा है 7897। 3, 10 में से गया 9, यहाँ पे 10, 10 में से गया 8, यानी 213 हो जाएगा। यहाँ से गैप निकालो 7897 से 7897, 9 7 16, 12 3, 9 3 12, 14 6, 639, और यहाँ से निकालेंगे कितना होगा 8110 624, 426, 213 और 639। तो हाईएस्ट नंबर, या तो आप हाईएस्ट नंबर पकड़ लो, राइट, या देखो जो सब में कॉमन हो। अगर हम करें, अगर हमारे पास 3 नंबर है, जैसे 3 नंबर हम कर लेते हैं कि मान लो कोई नंबर ले लेते हैं हम, मान लो 243 लिखा हुआ है, ठीक है 243 है, और एक नंबर हमारा मान लो 12 है, और एक नंबर 15 है। तो इसको लिख सकते हो 3 × 81, यह हो जाएगा 3 × 4, और यह हो जाएगा 3 × 5। तो अब 3 की पावर कितना अधिक है, यह हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको तो कॉमन सब में लेना है। तो जब यहाँ पे 3 ही 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी हम 3 ही ले सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 3 की पावर 81 है तो इसको लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमको तीनों नंबर नहीं चेक करना होगा, यानी एक नंबर यह ले लेते हैं, एक नंबर यह ले लेते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं जो हमारा कॉमन होगा वही सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप देखोगे 213 के सब मल्टीपल है, 213 दूना 426, 213 3 639 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना मिलेगा यहाँ से आ जाएगा 213, यानी वह जो नंबर होगा वह 213 होगा। लेकिन हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ भाई कि सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स, तो एक्स के डिजिट का सम बताना है। तो 2 1 3 का सम कितना होगा 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 21 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या इतना 200 और 300 के बीच में स्थित है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको दिया है कि एचसीएफ की वैल्यू दे रखा है कितना 21, एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ। उसका जो एलसीएम है वह क्या है 221 गुना है किसके एचसीएफ के, ठीक है। यानी अब हमारा देखो एक तो हमको पता चल गया ये नंबर है, यानी क्या 221 को हम कुछ इस तरह से नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो हमको बताना है कि यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, एक संख्या 200 से 300 के बीच में, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। अब जरा दिमाग लगाओ, ठीक है। जैसे हम मान लेते कि हमारा 2 नंबर था ए और बी, इनमें एक प्राइम नंबर से इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और एक्स यानी 21 क्या है इसका 21 इसका है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 21 × A × B। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, 21 हमारा यह हो गया एचसीएफ हो गया, एचसीएफ है। और 221 को क्या हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं कुछ ऐसे नंबर में जिसमें एक नंबर 200 से लेके 300 के बीच में आए, ठीक है। दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, तो देखो हमको क्या करना है 221 नंबर है ना, 221 को जब आप ब्रेक करोगे राइट, तो यह नंबर देखो 17 से कटेगा, 17 एकम 17 और 5 17 51, यानी 13 × 17। और आप देख रहे हो ये दोनों नंबर क्या है को प्राइम नंबर, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यानी एक जो नंबर होगा वह क्या होगा 13 × 21, और दूसरा नंबर क्या होगा 17 × 21, ठीक है। एक होगा हमारा 13 × 21, दूसरा होगा 17 × 21। तो हमको बताना है कि यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 से 300 के बीच में स्थित है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। जाहिर सी बात है बड़ी वाली संख्या अगर होगी तो इसमें 17 से देखो इसको भाग दे लेते हैं, 17 × 17, 17 दूनी 34। अच्छा ये 17 से 300 से ऊपर हो जाएगा, यानी उसके बीच में स्थित यह संख्या है 13 × 13, 13 दूनी 26, 200 से 300 के बीच में स्थित है।
बाकी ये संख्या उसके ऊपर है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 एक 35, तो 357 अंकों का योग कितना हो गया? 7 5 12 3 16। कौन सा ऑप्शन होगा? 7 5 12 3 15। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे कि हमको पता है कि एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल्स टू होता है, क्या होगा? मान लो आपने नंबर ले लिया दो को प्राइम नंबर ए और बी, ए इंटू एक्स, अगर एस सी एफ एक्स है, इंटू दूसरा नंबर क्या हो? बी इंटू एक्स। चूँकि यहाँ पे एस सी एफ की वैल्यू हमको पता है कितना है, एस सी एफ की वैल्यू हमको पता है 21, और एल सी एम कितना है? 21 का कितना? 221 टाइम्स, 221 टाइम्स है, राइट। और हमको एक नंबर कितना है? एक ए इंटू 21 और बी इंटू 21। 21 से 21 काट दो, देखो 21 कट जाएगा और यह 21 कट जाएगा, तो ए इंटू बी हमको कितना मिला? वही 221, फिर 13 गुणे में 17। तो बात वही एक ही है, ठीक है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन फैक्टर लिखते हैं, जब ए और बी अगर हमारा दो नंबर दिया है, इसमें अगर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मान लो एक्स है, तो एलसीएम इसका कितना होगा? एक्स इंटू ए इंटू बी। याद करिए एक क्वेश्चन आया था वाई और एक्स नंबर थे, जेड का कॉमन फैक्टर था, तो उसका एलसीएम कितना आ गया था? एक्स वाई और जेड, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। यह हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब यम को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखो सबसे पहली कंडीशन हमको दिया है कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। फिर आगे दिया कि जब इसको 6 से तथा 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 5 और 3 आता है, राइट। तो सबसे पहले हम 6 और 5 का क्या कर लेते हैं? तो सबसे पहले हमको क्या वो कंडीशन निकालनी होगी, यानी पहले हमको यह देखना होगा कि वह नंबर कौन सा होगा। अभी हम 999 को छोड़ देते हैं, राइट। अभी इसको हम एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि वह नंबर कौन सा होगा, राइट। तो मान लो नंबर अगर वह नंबर यन है, ठीक है, वह नंबर अगर यन है, जब उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो मान लो के बार जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है? 5। और मान लो उसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं मान लो, और यल हमारा क्वेश्चन है, यल बार जाता है शेषफल, और रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो इक्वल कर लो 6k प्लस 5 इक्वल्स में 5l इक्वल्स टू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? l बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। अब k का कौन सा नंबर होगा जो 1 2 3 कुछ भी रख लो, जिसके लिए l क्या हमारा एक इंटीजर नंबर आए। तो देखो 1 रखेंगे तो 6 2 8 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा, 3 रखेंगे 18 2 20। तो k बराबर अगर हम 3 रख दें तो l बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 18 2 20, यानी l बराबर हमारा 4 आ जाएगा। तो l बराबर 4 आ गया, तो इसमें रख लो कितना हो जाएगा? 20 3 23। तो वह नंबर कितना हो गया? 23। वह नंबर 23 है जिसमें जब 6 और 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो शेषफल 5 बचेगा और 3 बचेगा। तो हमको पता है कि जब अब अगला नंबर अगर हमको फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं कि अगला नंबर इनका एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30k प्लस 23 अगला नंबर होगा। यानी हमारा पहला नंबर कितना हो गया? पहला नंबर अगर हमारा 23 हो गया, तो अगर हम आपसे बात करें कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो k की वैल्यू वहाँ रख दो, k की वैल्यू वहाँ रखो, तो 30 और प्लस 23 कितना हो जाएगा? 53। अगला नंबर हमारा 53 होगा। लेकिन हमको बताना कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमने बता रखा कि या तो आप इतना गेस कर सको कि हम क्या नंबर लें कि 999 के आसपास हम पहुंच जाए, यानी 4 अंकों का सबसे बड़ा। लेकिन यह गेस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधा हम इसमें जो इसके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, राइट। इसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा। तो ज़रा 999 को हम 30 से डिवाइड करके देख सकते हैं। देखें, देखो अगर नंबर आप गेस कर सको, तो अगर 30 है ना, तो 30 यहाँ अगर हम 30 कर देंगे तो 923 हो जाएगा। और अगर 31 कर दें तो कितना हो जाएगा? 31 हम अगर हम यहाँ पे नंबर रख दें तो हो जाएगा 93 930, और 20 और जोड़ देंगे तो 955 के 50 के आसपास पहुँच जाएंगे। 33 रख लेते हैं, देखो 99 हो जाएगा। जहाँ 32 रख दें तो कितना हो जाएगा? 96, और 23 ऐड कर देंगे तो पहुँच जाएंगे। यानी अगर हम k की वैल्यू 32 रख दें, देखो ये हो जाएगा 96, ठीक है, प्लस 23,
जरा इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 983। तो हमारा नंबर मिला हमको 983, और हमसे बोला कि इसको 11 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल आएगा। 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11, राइट। 11 से अगर भाग देंगे तो 11 88 हो जाएगा। तो कितना 10 बचेगा, 10 103, 11 9 99। तो कितना बचा हमारा 4 शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 4। लेकिन देखो अगर ये नंबर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए देखो क्या करना है, 9 9 9 में आप 30 से सिंपली डिवाइड कर दो। 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यह हो जाएगा 90, फिर 99, फिर 3 बार ले जाओगे, कितना बचेगा 90, फिर हमारा कितना बचेगा 9। ठीक है, हमारा नंबर कितना आ गया 9। 9 में अब क्या करना है, तो हमने क्या बताया था, फिर जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 990। लेकिन एक चीज़ बताइए, अब 990 में अगर हम 23 नंबर जोड़ देंगे तो यह नंबर क्या हो जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा। ठीक है, 990 में अगर 23 जोड़ दोगे तो यह नंबर 1103 हो जाएगा, जबकि हमको 3 अंक का ही चाहिए। तो क्या करते हैं कि 990 इसको 30 से और कम कर देते हैं, तो इसको कितना कर देते हैं, बना देते हैं 960 कर देते हैं। अब यह नंबर अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तो यह नंबर 3 अंकों का ही होगा। तो यह नंबर कितना होगा 983। तो छोटी सी चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि आपने 990 देखा, 9 घटा दिया, अब 990 में प्लस 23 ऐड कर दोगे। अब जरा इसमें 23 ऐड करके देखो तो 9 2 11, यह कितना हो जाएगा 10 13 हो जाएगा नंबर। और जबकि हमको दिया कि 3 अंक का ही चाहिए। तो 3 अंक का बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक का बनाने के लिए इसको एक 30 और पीछे आ जाते हैं। यानी एक्चुअली में जो हम 33 बार भाग दे रहे हैं वो 33 बार नहीं 32 बार जाएगा। ठीक है, तभी 960 होगा। तो आप इसको ओरल करना चाहो, ओरल अगर कर सकते हो तो ओरल कर लो, और इस तरह से अगर आप भाग दे सकते हो तो भाग दे के कर लो। लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना। ठीक है, जैसे हमारा जो अगर हमने जो क्वेश्चन किया था, जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था, यहाँ पे 54 नंबर से डिवाइड, जब इसको 65 से भाग दिया था 54 आ गया था। तो इस जब 54 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस 54 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 945 आ गया। फिर जब इसमें 42 हमने ऐड करेंगे तो इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे 42 आप ऐड कर दोगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 99 और 87। तो ये नंबर 99 87 हो जाएगा। तो ये नंबर ऐसा नहीं हो रहा कि 5 अंकों का बन जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर 99 87 का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या समस्या हो रही है कि इस नंबर में अगर हम 990 में अगर हम 23 जोड़ देंगे तो ये नंबर 4 अंकों का हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना है। और इस तरह का जो बिग क्वेश्चन आता है ये अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको 2-3 स्टेप में निकालना होता है। सबसे पहले आपको यल फाइंड आउट करना पड़ेगा, यल या के, फिर नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगला बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर होगा सबसे बड़ा। और उसके बाद इसमें तो एक एडिशनल दे रखा है कि भाई अब उसको 11 से डिवाइड करके बताओ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा, राइट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 24 लीव्स रिमाइंडर कितना 8 और इन ईच केस एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको 2 कंडीशन दे रखा है कि सबसे पहले कि हमको वह नंबर फाइंड आउट करना है जिसे जब हम 15 18 लीस्ट नंबर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट तो कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल आप जानते हैं। तो हमको लीस्ट कॉमन नंबर वो फाइंड आउट करना जिसे 15 18 ऑफ 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इट लिव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। यानी सभी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रिमाइंडर जो 8 बचेगा, और लेकिन जब उसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो नंबर पूरी तरह से कट जाता है। अगर केवल हमको इतना पूछता कि उस नंबर को जब हम 18 15 और 24 से डिवाइड करते हैं तो सभी कंडीशन में क्या होता है हमारा 8 शेष आता है, तो हम कहते हैं भाई इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें 8 ऐड कर देंगे ताकि जिससे हम भाग दें तो बार बार हमको 8 बच जाए हर कंडीशन में। जरा इसका एलसीएम निकालो, 18 15 24 120 होगा, नहीं 120 18 से नहीं कटेगा। 18 को लिख देते हैं हम 9 गुणे 2, इसको लिखेंगे 3 गुणे में 5, इसको लिख देते हैं 8 गुणे में 3। तो 9 ले लेंगे यहाँ से, 8 यहाँ से और 5 यहाँ से, कितना हो जाएगा 40, 360 नंबर हो जाएगा। तो एलसीएम जो हमको मिला हुआ कितना हो गया 360। ठीक है, तो अगर हमसे केवल इतना पूछता कि बताओ कि सब में डिवाइड करें और हर कंडीशन में हमारा 8 रिमाइंडर होता है तो हम कहते 360 में केवल 8 जोड़ दो। लेकिन नहीं,
हमसे बोला है कि वह नंबर 13 से भी विभाजित हो। तो देखो कोई भी नंबर हो, चाहे वह 360 प्लस 8 हो या 360 गुणे 2 प्लस 8 हो, तब भी इस कंडीशन में भी वो नंबर क्या होगा। देखो जैसे जब हम 18, 15 और 24 से डिवाइड करेंगे तो यह पोर्शन तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। जो रिमाइंडर हमारा आएगा यहाँ से आएगा, 8 आएगा, 15 से डिवाइड करो तब भी 8 आएगा, 24 आएगा, रिमाइंडर थ्योरम से। तो यानी हम कह सकते हैं कि वह प्रत्येक नंबर जो इस फॉर्म में होगा 360 के मान लो मल्टीपल प्लस 8, उसको जब भी हम 18, 15, 24 से डिवाइड करेंगे तो वो हमको क्या देगा, रिमाइंडर 8 देगा। अब हमको 13 से भी डिवाइड करना है तो कुछ के ऐसा नंबर रख के पुट करके देखते हैं कि जो इसको क्या डिवाइड कर ले। तो 3 रख देंगे, 368, 368 13 से डिविजिबल है नहीं, कटेगा नहीं। 3 की जगह पे 2 रख देते हैं, 720, 728। 13 से काटने का प्रयास करते हैं, 13 छः 78, 13 छः 78 हो जाएगा, 13 चौका 13 पचे 65, 65 72 है ना, 17 178, 1 मिनट लिख लेते हैं, यह हो जाएगा 728। 13 से डिवाइड करो, देखो 13 पचे 65 और 13 छः 78 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, 13 पचे 65, 65 हो जाएगा तो कितना हो गया 7 78, 13 छः 78 यानी 13 से कट जाएगा। तो के बराबर हम कितना रख दें, 2 रख दें, तो वह नंबर कितना आ गया, वह नंबर आ जाएगा आपका होगा 728। तो हमारा आंसर कितना होगा 728। ठीक है। अच्छा क्या पूछा हमसे, तो उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल। ठीक है, तो 8 2 10 7 17 कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। क्वेश्चन समझ पाए आप। देखो इसमें क्या था, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस बेसिकली यह पूछ रहा था हमसे कि 18 15 से जब हम डिवाइड करें तो हमको 8 शेषफल बचे। तो अगर इतना पूछता तो आप कहते थे कि इसका एलसीएम निकाल ले 360, हमने ऐड कर दिया। लेकिन बोला नहीं, अब इस नंबर को 13 से डिवाइड करें तो वह नंबर डिविजिबल भी होना चाहिए। तो हमने बोला कि 360 प्लस 8 कर दो, या 360 गुणे में 2 प्लस 8 कर दो, तब भी वह नंबर क्या होगा, 8 रिमाइंडर से देगा। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं यह नंबर हमको कितना होगा, 0 दे देगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर देगा यही 8 वाला देगा। भाई 360 गुणे आप कर रहे हैं, हम कुछ भी इनफाइनाइट कर लो, गुणे 8 कर लो, जब भी इसको 18 से आप डिवाइड करने जाओगे तो यह नंबर तो पूरा पार्ट कट जाएगा, क्योंकि यह इसका मल्टीपल होगा। बाकी जो रिमाइंडर आएगा यहाँ वाले पार्ट से आएगा, राइट। तो हम इसको 360 प्लस के फॉर्म में लिख दिए। अब हमको इस तरह से नंबर के की वैल्यू रखना है कि कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी वह इसका मल्टीपल भी हो जाए 360 प्लस के का 8 का, और वह 13 से डिविजिबल भी हो। तो हमने देखा कि जब हम के बराबर 2 रख दिए तो 728 नंबर आ रहा है। यह नंबर क्या हो रहा है, यह नंबर 13 से डिविजिबल भी होगा, और 18 15 24 से जब आप भाग दोगे तो हर कंडीशन में कितना शेषफल देगा, 8 देगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी देखो जितने प्रकार से एलसीएम एचसीएम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं लगभग। अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो अब कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको कि सरप्राइज करे, राइट। लगभग हमने सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। तो सबसे पहले क्या करूं कि सब में 8 से इतने से भाग देने पर शेष 2 आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले नंबर निकाल लेते हैं। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लो कितना हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 पंजे 40, 40 तियाँ 120। एलसीएम हो गया 120, कितना 5 अंकों की संख्या, 3 2 5, भाग दे लो इसमें कितना हो जाएगा, 120 से भाग दोगे 12 अठे 96, 96, 39, 99, 12 36, 12 चौक 48, 12 36, 360, 39, 99 मतलब 3 फिर कर लो तो ये हमको कितना मिलेगा। अगर हम 360 कर देंगे तो यानी 39 हमको बचेगा। तो 39 जो आया, 39 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 9 9 9 9 9, 39 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा, 99,960। यह नंबर क्या होगा, जब भी आप 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा यह नंबर। और यह नंबर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3, 5, 8, 12 से डिविजिबल होगा। लेकिन नहीं, हमसे पूछा कि 2 शेष भी बचना चाहिए, तो ठीक है 2 इसमें ऐड कर लो तो यह नंबर कितना हो जाएगा, 9962। कौन सा ऑप्शन है,
चौथा। तो देखो एलसीएम एचसीएफ में अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ रखा है अच्छे से, नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर की आपको समझ अच्छी है, तो फिर कुछ इसमें है ऐसा नहीं है कि जो आपको सरप्राइज करे, राइट। और जिनको रिमाइंडर थ्योरम में प्रॉब्लम हो रही है तो वह नंबर सिस्टम का वीडियो जाके देख लें। आई थिंक तीसरा वीडियो होगा जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। 1000 की निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होगी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको पहले ही रिमाइंडर थ्योरम ही समझाया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे दिया है ना निकटतम, अब इसका मतलब कि 1000, 10,000 है ना, 10,000 यानी हम कहें कि 10,000 एक भी इसका निकटतम होगा और 99999 यह भी निकटतम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यह डिफाइन नहीं दिया है कि हमको 4 अंक का लेना है या 5 अंक का भी नंबर हो सकता है, या यह भी नहीं लिखा है इसमें कि इसने यह भी नहीं मेंशन किया है कि हमको नंबर बड़ा लेना है या छोटा लेना है। बस हमको यह देखना है कि 10,000 के आसपास कौन सा नंबर होगा। तो देखो अब यहाँ पे हमको क्या फ़ायदा होगा, 10,000 हो गया, ठीक है। 10,000 में इसके एलसीएम से डिवाइड करो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 और 3 56, एक मिनट ऐसा करते हैं, 7, 3 21 और 5 और 8 40, कितना हो जाएगा 84, 500 840 भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 840, कितना बचा 160, 1600, दो बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार फिर ले जाएंगे, दो बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 168 हो जाएगा, राइट। तो एक बार और ले जाएंगे 840, यह कितना मिल जाएगा हमको, 0, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि इतना नंबर ठीक है। देखते हैं, यह हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना 5, तो यह हो जाएगा 5, 8 7 15, 6 4 10, 8 7 15 1 16, तो 760। अब हमने बोला कि इस नंबर को डिविजुअल बनाना है, तो इस नंबर को डिविजुअल बनाने का दो तरीका हो सकता है। पहला कि जो 760 बच रहा है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 10,000 में से आप क्या करो 760 सब्ट्रैक्ट कर लो, यह कितना हो जाएगा 40, 10 में से 7 जाएगा, सॉरी 0, 10 में से 4, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना 9, 9,240 हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप कर सकते हो कि जो 760 एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐसा करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, इसका डिफरेंस बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 840 माइनस 760 का, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 80। अगर हम इसमें 80 ऐड कर लें, यानी 10,080, यह नंबर भी अगर हम 840 से भाग देंगे तो कट जाएगा, और यह नंबर भी भाग देंगे तो कट जाएगा। लेकिन हमको बताना कि कौन सा इसके नियरेस्ट है, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि 10,000 से 940 के बीच में 760 का डिफरेंस है, जबकि इसके बीच में कितना, केवल 80 का डिफरेंस है। नियरेस्ट कौन सा होगा, 10,080। तो यही था कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि एक्चुअली में यह 10,080 है, तो 10,080 के लिए हम कितनी बार भाग देना पड़ेगा। अगर 10,080 यहाँ पे होता, मान लो 8 होता, तो 8 इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, तो 2 बार हम भाग देते हैं, तो 2 बार भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 1680 ये कट जाता है, ठीक है। 1680 12 बार भाग देते हैं तो ये नंबर कट जाता है। तो दोनों में से जो भी आप मतलब क्या होगा कि हमको नियरेस्ट फाइंड आउट करना था, तो हम नियरेस्ट हमारा क्या होगा, इसका गैप होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 30 बच जाता तो तब तो हमारा क्या होता है, इसको ऐड कर लेते हैं, तब भी वो सबसे अच्छा होता, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का गैप लेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये 800 का गैप बनेगा, तो नंबर बहुत बड़ा होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सच दैट एंड डिवाइडिंग बाई 15, 18, 21 एंड 24 द रिमाइंडर्स आर 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो देखो एक चीज़ आप देखते ही आपको एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि हम 15 से 18 से और 21 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 11 बचता है, 14 बचता है, 17 बचता है और 20 बचता है। ये हमारा डिविजर है और यह रिमाइंडर है। तो देखोगे आप सब में क्या 4 का गैप बन रहा है, राइट, सब में 4 का गैप बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, फिर वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे, और फिर जो वह 4 अंकों की संख्या जो 15, 18, 21 से डिविजिबल होगा उसमें से हम 4 घटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखो
जैसे अगर हम मान लो 15 से हम किसी नंबर में, जैसे मान लो अगर हमारा 15 से हम 30 में भाग दे रहे हैं तो यह नंबर पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। 30 से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन हमको रिमाइंडर कितना बचाना है, 11 बचाना है। तो एक तरीका यह है कि रिमाइंडर 11 बचाना है तो हम +11 ऐड कर दें, +11 ऐड कर दें। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इन दोनों का गैप ले लें, इन दोनों का गैप कितना हो गया, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जरा बताओ ये नंबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में भी देखोगे तो आपका कितना रिमाइंडर 11 ही बचेगा। 15 से 2 बार जाएगा नहीं, 15 कम 15 तो 15 11 कितना होगा, 26। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम 4 कम कर दे रहे हैं तो 4 अभी और चाहिए स्टोव इसको भाग देने के लिए, तभी अब पूरा कटेगा। तो 4 हम कम कर दे रहे हैं। अब जैसे कोई नंबर 15 है उसको डिवाइड होने वाला है लेकिन वह 11 बन जा रहा है, यानी अब वह नंबर कट नहीं रहा है। तो अब 15 से 11 में भाग दोगे तो कोई भाग ही नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम 4 ऐड कर देंगे ये नंबर पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। तो इसी सेम छोटे से लॉजिक का उपयोग करके इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है आपको फाइंड आउट करना है क्या भाई, इसका एलसीएम 3 × 5 18 को लिख लो कितना, 9 × 2 21 को कितना लिख सकते हो, 3 × 7 और 24 को लिख सकते हैं कितना हम, 8 × 3। तो सबसे हाईएस्ट पहले उठा लेते हैं, 8 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, 9 ले लेंगे और कितना 7 हो जाएगा हमारा, और कितना हो जाएगा 5, और कुछ तो नंबर छूट नहीं रहा ना हमारा भाई, 3 में कॉमन है, 3 3 3 3 ले लिया हमने। फिर उसके बाद 3 यहाँ एक एक्स्ट्रा उसको ले लिया, 8 यहाँ पे ले लिया हमने, 7 ले लिया और 5 ले लिया, कोई नंबर छूट नहीं रहा है। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 63, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 24 1 25, 2520 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना 99 में भाग देना है, ठीक। तो कितना होगा, यह हो जाएगा आपका, 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 50 3 बार 75, 3 बार ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 60 और यह हो जाएगा 75। कितना बचेगा, 39 और ये हमारा कितना होगा, 24। तो 24 39 हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर बचा। तो यह नंबर कटेगा नहीं। अभी देखो एक तरीका यह है, इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए हम या तो इन दोनों का गैप लेके फिर जो बच रहा नंबर इसमें से क्या करें, उसको उतना ऐड कर दें ताकि नंबर पूरा तरह डिवाइड हो जाए। लेकिन जैसे ही इसमें एक से भी ज़्यादा अगर ऐड किए तो यह नंबर 4 से बड़ा बन जाएगा, जबकि हमको 4 से बड़ी नंबर नहीं चाहिए, 4 अंक का ही चाहिए। तो क्या करते हैं, 999 में से इतना घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2439 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वह नंबर कितना हो जाएगा, 7560। वह जो नंबर हमको मिला 7560, जिसे हम 15 18 21 24 से भाग देंगे तो पूरा तरह से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको एक और कंडीशन दिया है कि अगर हम इसको भाग देंगे तो हमको 11 बचना चाहिए, 14 बचना चाहिए, 17 बचना, 20 बचना चाहिए, यानी सब में 4 बच रहा है। तो 4 क्या करते हैं हम, इसमें से घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7556। देखो मुझे पता है कि आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, राइट। तो मेरी बस आपको एक ही सलाह है कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो घबराओ मत, वीडियो एक बार पूरा देखो, राइट, शुरू से अंत तक, यानी थ्योरी से लेके क्वेश्चन तक। आपको 5% भी समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। फिर से देखो दोबारा, 2 बार देखो, 3 बार देखो। 2 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे से भी कम का वीडियो है। 2 घंटा तो आप कोई मूवी देखने में निकाल देते हो, तो 2 घंटे में अगर आप 2 बार देखोगे तो आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। जब 2 बार देख लोगे ना तो आप कम से कम 15 से 20-25% मिनिमम, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जिसको बिल्कुल एकदम जीरो नॉलेज है वह भी 25% गेन कर लेगा, यानी 1/4 नॉलेज उसको हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, कोई भी बुक हो जो आपके पास, सिंपल छोटे क्वेश्चन बनाओ। अब बहुत ज़्यादा 1000 क्वेश्चन बनाओ मत, 2 क्वेश्चन, 4 10 15 20 क्वेश्चन बनाओ जो अलग अलग डिफरेंट टाइप है, और उनको समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन वीडियो देख लो, क्योंकि लगभग मैंने सभी टाइप को कवर कर लिया है। तो वीडियो देख लो, फिर आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। यही प्रक्रिया आपको 2 से 3 से 4 बार करनी होगी। उसके बाद जब एक बार आप पूरा क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे और समझ लोगे लॉजिक, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी एक टॉपिक के लिए नहीं, आप किसी भी टॉपिक के लिए कर सकते हो। देखो एक मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों की अप्रोच ये होती है कि वो पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे समझ में आता है वहीं पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन मेरा मानना है कि यह तरीका गलत है, क्योंकि यह थोड़ा सा डिप्रेस करता है। दूसरा तरीका बेहतर होता है कि एक बार पढ़ लो, चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, एक बार गो थ्रू हो जाओ, फिर दोबारा हो जाओ, ठीक है, देख लो। इससे क्या होता है, धीरे 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 आप फैमिलियर होने लगते हो, ठीक है। आपको उसकी भाषा समझ में आने लगती है, आपको समझ में आने लगता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही स्टक होकर उस पर पीएचडी करने लग जाओगे तो वह अप्रोच मुझे सही नहीं लगता, और वह आपको होना करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बस क्या होना चाहिए, आपके माइंड में एक क्या मैप होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, एससीएफ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ऐसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, यानी एससीएफ एलसीएम का जो दायरा इतना है, यानी हमको इतने में तैयारी करनी है। फिर एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है। फिर पूरा हो जाओ तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छा कुछ टॉपिक है यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करो और उसको, ठीक है, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करो, यानी वहाँ पे जो डाउट है उसको क्लियर करो। यही सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतना 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 से में से किसी से भाग देने पर शेष 7 होता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10, 15 में से किसी से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होगा, शेष 7 रहेगा। तो बेसिकली आपसे कह रहा है कि कौन सा नंबर, जिसे मान लो नंबर हमको दिया 9, 10 और 15, जब इन नंबर से उस नंबर यानी 900, ठीक है, उसको 936 को डिवाइड किया जाता है, और इसमें से हम कौन सा कितना नंबर घटा दें जिससे क्या होगा, सभी संख्याओं में हम जब भाग दें तो हमको 7 शेषफल बचे। तो जरा 9, 10, 15 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 90। अब 90 को 936 से भाग दो, 1936 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाए, 180, 136, फिर एक बार जाएगा 90, यह कितना हो जाएगा 46। अब देखो, अगर हम 46 नंबर को इसमें से घटा दें, हमसे यही बोला ना कि 1936 में से व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 46 इसमें से घटा देते हैं तो यह नंबर कितना हो जाएगा, 46 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 1890, राइट। 46 हो जाएगा, 9, 4, 13 और 8, 1, 9, 1890 वह नंबर होगा जो 90 से डिविजिबल होगा, यानी 9 से 10 से 15 से भाग देंगे, वह नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला कि इस प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, तो 7 इसमें ऐड कर दो, तो अब यह नंबर हो जाएगा 1897, जिससे अगर हम 90 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचेगा, प्रत्येक स्थिति में हमारा जो शेष आएगा, तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष फल कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। तो नंबर हमारा कितना था 936, तो यहाँ पे हमने कितना घटाया 46, लेकिन फिर हम +7 ऐड कर रहे हैं, यानी ओवरऑल हम कहें तो 46 - 7 कर दें तो कितना नंबर घटा रहे हैं, आप कहोगे 7 में से यानी 39। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। भाई हमारा नंबर कितना था 936 था, और वह जो फाइनल नंबर हमको मिला हुआ कितना नंबर 1897, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 39 है। यहाँ से 46 घटा रहे हो और यहाँ पे 7 ऐड कर रहे हो, तो ओवरऑल आप कितना कर रहे हो, 7 शायद 46 घटा रहे हो, 7 ऐड कर रहे हो, यानी नेट आप 39 घटा रहे हो, ठीक है। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। हमको दिया कि इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इवन नंबर्स V2 and 84 रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द नंबर इज, यदि 2 धनात्मक सम संख्याओं का, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव होना चाहिए ना, कॉन्जुगेटिव, तो यहाँ पे क्रमागत होना चाहिए था, ठीक है, मिस है, यहाँ पे लिख लेना क्रमागत, कि यदि 2 धनात्मक, यदि 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है 2 और 84 हो, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो कॉन्जुगेटिव नंबर अगर एक ए होगा तो दूसरा कितना होगा, a+2 होगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप कहो कि ए और बी हम 2 नंबर ऐसा ले लेते हैं कि दोनों प्राइम नंबर्स हों, ठीक है, दोनों हमारे क्या हों, प्राइम नंबर्स हों,
कि आप ऐसा नंबर ले लो कि ए और a+2 ये दो को प्राइम नंबर्स हैं और इनमें HCF जो कॉमन फैक्टर है वो है हमको दे रखा है। तो यह गलत होगा, हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम दो को प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर ले लो, आप 16 ले लो और एक 18 ले लो, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन 2 है, 2 बाहर कर लो, यहाँ पे कितना बचा 8 और यहाँ पे कितना बचा 9। तो देख रहे हैं आप, यह नंबर क्या होंगे? 8 और 9 एडजेसेंट होंगे, यानी इसमें +2 का गैप नहीं होगा। दूसरा कोई ले लो एग्जाम्पल, जैसे 18 20 ले लो, तो इसमें भी 2 ले लो, देखो 9 और 10 हो जाएगा। अब कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। तो इनमें 2 का गैप नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर आप इसको को प्राइम नंबर लेके आप कर रहे हो तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो ये छोटा सा ध्यान देना है आपको। तो ऐसा इसमें हम इस तरह से ना लेके हम मान लेते हैं कि यही नंबर ही हमारे क्या है, a और a+2 हमारा यही नंबर है। तो हमको एलसीएम दे रखा है और HCF भी दे रखा है, तो नंबर का इनका गुणनखंड बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं। तो 2 × 84 = कितना दे रखा है? a + a+2, यह हो जाएगा 168 बराबर में a+2। जरा नंबर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सा नंबर होगा जिनका गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। तो यह होगा कितना? 12 और 14 में हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 12 × 1 = 12 × 4 = 16। ठीक है, एक नंबर ले लो 12, एक दूसरा नंबर हो जाएगा 14, इनका कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा आ गया 12 और दूसरा नंबर हमारा कितना आ गया? दूसरा नंबर हमारा 14 आ गया। और इसमें भी देख लो, अगर HCF 2 लोगे तो यह 6 होगा, यह 7 होगा, तो इसमें भी एक 6 और 7 का होगा। तो इस तरह से कभी मत कर लेना कि इनको प्राइम नंबर बना लेना, a और a+2 को +2 को, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये छोटी सी गलती होती है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग कितना हो गया? 26। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका LCM HCF समाप्त हो गया। और अमूमन हम लोग 1.5 से 2 महीने के बाद आज जाके अर्थमेटिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट हो जाएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और DI। राइट, इतना कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि अगर लोगों को जरूर समझ में, मुझे लोगों का अगर रिक्वेस्ट होता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, तो उसको भी कर देंगे। अमूमन ये SSC GD रेलवे राइट और SSC के सिलेबस में नहीं होता है, तो हम इतना ही कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। तो ये बहुत ही शानदार जर्नी रही अर्थमेटिक का। हमने एक एक चीज़ों को बारीक, जो छोटी से छोटी चीज़ों को पढ़ा और उस पर खूब क्वेश्चन किया। लगभग अब तक हमारे 40 के वीडियो हो चुके हैं। तो यानी अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो आप उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें इस वीडियो को, कि जिन्हें भी अर्थमेटिक पढ़ना है फ्री ऑफ कास्ट में कंप्लीट अर्थमेटिक पूरा। मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं कहीं छूटा हो, या कोई एक ऐसा ट्रिक या फार्मूला यानी जो भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड हो सकता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कर रखा है। अब केवल आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो और आप कितना सिंसियर हो। राइट, देखो टीचर तो अपनी तरफ से पूरा आउटपुट दे देता है। अब इसके बाद आपके ऊपर है कि आपको पढ़ उसको समझ कर क्वेश्चन करना है, या केवल वीडियो देखते जाना और प्रैक्टिस नहीं करना। देखो कितना भी आप वीडियो देख लोगे, जब तक आप अपने से पेन कापी नहीं उठाओगे ना, क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। राइट, तो इसी नोट पे कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।